हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस चीज़ को गलत मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन, जो कि न केवल पुरुष करते हैं बल्कि इस चीज़ को जो स्त्री हैं, जो लड़की हैं, वो भी इस चीज़ को करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि सही जानकारी उन तक भी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि हस्त मैथुन यानी जो मास्टरबेट होता है वो ना केवल पुरुष करते हैं बल्कि इसको स्त्रियां भी करती हैं। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे जो लड़के हैं उनको ये नहीं पता होता कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं यानी हस्त मैथुन करती हैं। तो आज से आप ये जान लीजिए, ना केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी जो होती हैं वो मास्टरबेट यानी हस्त मैथुन करती हैं। अब बात इस चीज़ की कर लेते हैं, क्या मास्टरबेट करना यानी कि हस्तमैथुन करना सही है या गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप मास्टरबेट करते हो यानी हस्तमैथुन करते हो तो ये एक तरह का पाप होता है और इसको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हस्तमैथुन करने की वजह से शरीर में जो है वो कमजोरी आ जाती है, शरीर में जो है वीर्य यानी कि जो सीमेन की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, और जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी, जो संख्या है और जो उसकी क्वालिटी है, दोनों खराब हो जाती है, जिससे आपको भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। तो फ्रेंड, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसको करने से पाप होता है, आपके शरीर में कमजोरी आती है, सारी चीज़ें बकवास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टरबेशन सेक्सुअल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, और जब लड़के या लड़कियां एडोलसेंट की स्टेज में होते हैं यानी किशोरावस्था में होते हैं, उनकी उम्र 14 से लेके 25-26 साल के बीच में होती है, उस समय जो उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जैसे पुरुषों के अंदर जो मेन सेक्सुअल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और महिलाओं के अंदर जो मेन सेक्सुअल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो जब भी एडोलसेंट वाली स्टेज होती है, इस समय ये दोनों हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में उनके अंदर सेक्सुअल जो डिजायर है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण पुरुष और महिलाएं दोनों मास्टरबेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ये जो हार्मोन है पुरुषों के अंदर, जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन का हार्मोन वो धीरे धीरे करके घटने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके ये जो मास्टरबेशन वाली प्रोसेस है इसको लोग धीरे धीरे करके कम करने लगते हैं। हर पुरुष के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, जो नीचे की दो गोलियां होती है उसको टेस्टिकल्स बोलते हैं, और जो टेस्टिकल्स होते हैं हर एक सेकंड में 1500 स्पर्म निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप मास्टरबेट नहीं करते तो फिर क्या होगा। तो अगर कोई व्यक्ति मास्टरबेट नहीं करता, हस्तमैथुन नहीं करता, तो इसमें दो चीज़ें होगी। बॉडी जो आपके अंदर स्पर्म बन रहे हैं उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर ये जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो नाइटफॉल के जरिए अपने आप ही बाहर आ जाएगा। पर इससे आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई बुरा असर नहीं होता, इस चीज को आप समझ लीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति महीने में 20 से लेकर 22 बार हस्तमैथुन करता है तो उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के चांसेस 30 से लेकर 40% कम हो जाते हैं। तो सोचिए ये कितने काम की चीज है। शरीर में एक और हार्मोन होता है जिसको डोपामीन हार्मोन बोलते हैं। तो जब भी कभी व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, या उसको बहुत सारी चिंता लगी रहती है किसी भी चीज़ की, तो ऐसे में जब व्यक्ति को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है और उस समय अगर व्यक्ति ने मास्टरबेट किया, हस्तमैथुन किया, तो उस समय व्यक्ति को ये लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो रहा है, उसको अच्छा लगता है। तो इस समय जो है फिर ब्रेन जो है डोपामीन नाम का जो हार्मोन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीज करता है,
और जब डोपामीन जो है आपके ब्रेन में रिलीज होता है तो डोपामीन आपकी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ब्रेन जो है जब भी आप स्ट्रेस और एंजाइटी में होंगे तो कहेगा कि आप जो है मास्टरबेट करिए जिससे कि आपको रिलीफ मिले। अब ये भी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कितनी बार मास्टरबेट करना जो है वो सही होता है। तो दिन में अगर आप 1 या 2 बार मास्टरबेट कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। और मास्टरबेशन जो है एक बीमारी में तब बदल जाता है जब आप अपने नॉर्मल जो रूटीन है, आपका नॉर्मल वर्क है, उसको छोड़कर आपको बार बार मन होता है कि आप मास्टरबेट करिए। अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ के पहले मास्टरबेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये हस्तमैथुन वाला प्रोसेस है ये आपका बीमारी में बदल रहा है। या आप कुछ जो भी करते हो, आप उस काम को छोड़ के सबसे पहले आप प्रायोरिटी देते हो हस्तमैथुन को, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आपका जो मास्टरबेशन वाला प्रोसेस है वो अब बीमारी में बदलना शुरू हो गया है। तो उस समय आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका नॉर्मल वर्क कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है मास्टरबेशन की वजह से, तो आप बिल्कुल ही नॉर्मल है। मास्टरबेशन करना बिल्कुल ही बुरा नहीं है, ये किसी भी तरह का पाप नहीं है। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।